गुलामी के लंबे कालखंड है। हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से। जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्किल काल में सैकड़ों स्टार्टअप बना सकता है, इतनी चुनौतियों के बीच 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना सकता है, वो भी ये दिखाता है कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप करीब करीब 7 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और पिछले 1-1.5 साल में बना है। इतने क्या अभूतपूर्व है। हर भारतवासी जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग मिलेंगे, नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजिल पाकर रहेंगे। साथियों, हमारी इस 12 युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। इतने ही कालखंड आए गए, सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों का बखान किया है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है, शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार तो राजा सुहेल योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग्स लोगों ने किया था। ये लोग ये तो काशी समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, पर हौदा और घोड़े पर हौदा और हाथी पर जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग्स। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं, उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदना। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, उन्होंने भी हमारे साथ काशी की महिमा गाते और गाते हुए आखिर में क्या कहा? नेति नेति, यानी जो कहा उतना ही नहीं है, उससे भी आगे कितना कुछ है।
हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन शिवः शब्दार्थ चिंतका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं। इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है।